बच्चों में होने वाली कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट डेफिसिट सिकनेस कह सकते हैं या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कह सकते हैं। जो कॉमन डेफिशिएंसीज बच्चों में देखी गई हैं वो जैसे आयरन डेफिशिएंसी है। आयरन डेफिशिएंसी को बड़े आसानी से एड्रेस किया जा सकता है। सबसे पहले हमें यह पता हो कि आयरन डेफिशिएंसी है क्या। आयरन डेफिशिएंसी जो बच्चे के अंदर होती है तो बच्चे के अंदर उसके बिल्कुल क्लियर सिम्टम्स दिखने लगते हैं। जैसे उसको बहुत जल्दी से फटीग होने लगता है, थकान होने लगती है, उसका वो फोकस नहीं कर पाता है, कंसंट्रेशन नहीं बनता है, एक जगह बैठ नहीं पाता है, शरीर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है। इस तरह की चीजों से बचाने के लिए बच्चे को हम बात करेंगे कि आयरन रिच फूड कैसे दिया जाए। एक डेफिशिएंसी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है बच्चों के अंदर, जो बच्चे की ग्रोथ को स्लो करती है, बोन्स को वीक करती है और बच्चे को एक साउंड हेल्थ अचीव करने से रोकती है। तो कैल्शियम की कमी भी बच्चे को परेशान करती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी, दोस्तों आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है कि आप करीब 70% लोग विटामिन डी डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, जबकि इंडिया जैसे कंट्री में जहां सफिशिएंट मात्रा में सनलाइट अवेलेबल है, आपको पता है विटामिन डी सनलाइट से बनता है, तो बच्चे यदि 15 मिनट सनलाइट में खेल लें, घूम लें, उनकी विटामिन डी डेफिशिएंसी कम हो सकती है। मगर विटामिन डी डेफिसिट है यदि, तो उससे क्या नुकसान होता है? ये सबसे ज्यादा बीमारियों की एक जड़ बन जाती है, क्योंकि यह हमारी इम्यूनिटी को, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको कम कर देती है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को अफेक्ट करने लगती हैं। तो बच्चों को विटामिन डी डेफिशिएंसी से डेफिनेटली बचाया जाना चाहिए। दूसरा, जैसे कैल्शियम बोन हेल्थ के लिए काम करता है, ऐसे ही विटामिन डी यदि नहीं है या कम है बॉडी में, तो कैल्शियम भी बोन्स की हेल्थ को प्रभावित करता है। विटामिन डी बोन्स की जो स्ट्रेंथ है उसको अचीव करने में मदद करती है। यदि डेफिसिट है तो हमारे बोन्स की स्ट्रेंथ कमजोर होने लगती है। ऐसे में स्कूल क्या कर सकते हैं? स्कूल बहुत रेगुलर हेल्थ चेकअप कर सकते हैं, फोर्टिफाइड स्कूल मील्स इंश्योर कर सकते हैं और डाइटरी सप्लीमेंट्स की व्यवस्था पेरेंट्स के साथ बात करके स्कूल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मदर क्या कर सकती हैं? मदर बच्चे को धूप में लेके जाएं, बच्चे को दूध पिलाएं, वो भी गुड़ के साथ पिलाएं तो वो बेटर कैल्शियम देगा, और प्योर मिल्क पिलाएं, प्रोसेस्ड मिल्क ना यूज करें। और आयरन डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए पालक है, बहुत अच्छा सोर्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनको दे सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा यदि एक्यूट डेफिशिएंसी हो तो डॉक्टर से संपर्क करने में सकुचाएं नहीं, तुरंत जाएं, वो कुछ सप्लीमेंट देंगे। एक बार के लिए इन सब चीजों को प्रॉपर शरीर में कर देने के बाद उसके बाद डाइट मैनेजमेंट से उसका काम चलाया जा सकता है। अब बच्चे हैं, आसानी से बात नहीं मानते, तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए कि न्यूट्रिशन को एक फन एंड एंगेजिंग एक्टिविटी बनाया जा सकता है। जैसे जो बच्चों को खाना देते हैं, बच्चे की जो प्लेट है उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज कराएं कि उसको कलरफुल एक स्कीम दें। बहुत सारे कलरफुल मील्स हैं जो आप बच्चे को कराते हैं, बहुत सारी कलरफुल सैलेड्स हैं, कलरफुल फ्रूट्स हैं। उसको कुछ इस तरह से करें कि बच्चे को इंटरेस्ट आए, बच्चे को भी उसमें एंगेज करें, उसकी सैलेड की या फ्रूट्स की एक प्लेट तैयार करने में। और उसको जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आप एक रेनबो डाइट बना सकते हैं, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स का इस्तेमाल करके, सैलेड्स का इस्तेमाल करके उसका फोटो खींचिए, उसको सबको भेजिए, बच्चे को मोटिवेट करिए। आपका बच्चा उसमें मस्ती के साथ उसको खाने की कोशिश करेगा। नॉर्मली बच्चे इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं, तो हमें उसमें इंसेंटिवाइज करना है ताकि हमारा बच्चा मस्ती के साथ उसको एंजॉय कर सके। कुछ हेल्दी चैलेंजेस क्रिएट किए जा सकते हैं।
घर में बहुत आसानी से। जैसे ईट 5 डिफरेंट वेजीज दिस वीक, और ये बच्चे के ऊपर छोड़ दीजिए। बच्चे को बोलिए कि इस हफ्ते में 5 डिफरेंट वेजिटेबल्स चूज करो, और उसको घर में सब लोग खाएंगे, बच्चे का मदद करेंगे। बच्चों को फूड रिलेटेड स्टोरीज, जैसे पहले हम सुनते थे, हमारे यहाँ दादी नानी और हमारे बुजुर्गों का एक कल्चर था कि शाम को सोने से पहले बच्चों को स्टोरीज सुनाते थे, और स्टोरीज में भी कहीं ना कहीं एजुकेशन जरूर होती थी। तो ऐसी स्टोरीज बच्चों को बनाकर या पढ़कर या सीखकर बताएं, जिससे कि वो न्यूट्रिशन की वैल्यू समझ सकें। थैंक यू।